हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज आदर्श। आपका स्टडी विद आदर्श चैनल में स्वागत है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, शब्द भेद के बारे में बताया था आपको। शब्द भेद क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, शब्द भेद के अंदर टाइप्स के अंदर कितने टाइप्स आते हैं, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया था। अब हम आज बात करने वाले शब्द भेद के सव्य पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके चारों टाइप्स के बारे में बताएंगे। और उस टाइप के बारे में जैसे संज्ञा है, संज्ञा के पूरे टाइप हम लोग आज बताने वाले हैं। उसके बाद सर्वनाम के बारे में बताएंगे, सर्वनाम के कितने टाइप आते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग पहले बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब हमने आपको बताया था कि संज्ञा मतलब होता है कोई भी नाम, कोई भी नेम, कोई भी अगर नेम है, चाहे वो प्लेस का हो, चाहे पर्सन का हो, चाहे थिंग का हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ का अगर नाम आ गया तो सीधा संज्ञा है। अब संज्ञा के जो भेद है, संज्ञा के 5 भेद आते हैं। संज्ञा के अंदर टोटल 5 भेद आते हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और लास्ट जो है 5वां भाववाचक। संज्ञा के अंदर टोटल 5 भेद आते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा भेद है जातिवाचक, तीसरा भेद है समूहवाचक, चौथा भेद है द्रव्यवाचक, 5वां है भाववाचक। अभी हम लोग समझते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्ति मतलब क्या होता है? व्यक्ति मतलब होता है एक स्पेसिफिक पर्सन। व्यक्ति मतलब होता है एक स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी एक विशेष व्यक्ति या फिर विशेष चीज़ों का नाम अगर आए तो हम लोग उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी एक स्पेशल पर्सन का नाम अगर आए तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उसी से आप समझ लीजिए जातिवाचक। जाति मतलब क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके पूरे समूह के बारे में बताया जाए कि उसकी जाति कैसी है। उसके पूरे जाति के बारे में जहाँ पे बताया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक मतलब होता है, समूह मतलब समझो, समूह मतलब जहाँ पे होता है किसी भी चीज़ के, किसी भी पर्सन के, किसी भी एनिमल या फिर कोई भी चीज़ के अगर हम लोग उसके समूह के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा आएगा। फोर्थ आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पहले आप द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब समझो। द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब होता है मटेरियल। मटेरियल वो चीज़ होता है जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ना कि नंबर में मेज़र कर सकते हैं। द्रव्य मतलब होता है जिसको हम लोग माप सके, उसको तौला जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद लास्ट आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब एक्सप्रेशन, एक फीलिंग्स जो अंदर से आए, जो हम लोग को दिखे ना लेकिन हम लोग उसको महसूस कर सकते। जैसे कोई इंसान कितना दुखी है, कोई इंसान कितना खुश है, वो अंदर से बेईमान है, ईमानदार है, हम लोग को पता नहीं चलने वाले, लेकिन हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो होता है भाववाचक संज्ञा। जहाँ पे भाव आए, जहाँ पे भी भाव प्रकट हो उसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक का जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। व्यक्तिवाचक में समझ लो, मैं एक उदाहरण में एक लिख रहा हूँ। अभी आपको मैं एक एक टेंशन मत लीजिए, आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ डिटेल में, आप भूलोगे नहीं उसके बाद। जैसे व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। व्यक्तिवाचक में समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम राहुल है। तो अब इसमें एक स्पेशल व्यक्ति का नाम मैं बता दिया कि उसका नाम राहुल है, स्पेसिफिक नाम बताया हूँ मैं, तो उसका नाम आ जाएगा राहुल, स्पेसिफिक व्यक्ति। तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर चुके। उसी के अगर यही एग्जांपल मैं बता दूंगा, जातिवाचक में लेता हूँ कि वहाँ बहुत सारे लड़के हैं। तो अब इसके अंदर आ गया लड़के, आ गया जो जाति बता रहे हैं, वो लोग कौन सी जाति से बिलोंग कर रहे हैं, तो लड़की की जाति से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे लड़का आ गया, जातिवाचक में आ गया। अब उसी को एग्जांपल को हम लोग अगर देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से मेरा नाम या फिर उनका नाम राहुल है, तो राहुल जो आ जाएगा उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, और जो लड़के आएगा वो जातिवाचक संज्ञा आएगा। उसके बाद जो अपना थर्ड है समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप सुने रहोगे कि कुत्तों का झुंड होता है, फिर फूलों का गुच्छा होता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ का समूह के बारे में डिस्कस किया। जैसे जब फूलों का गुच्छा हो गया, फूलों का गुच्छा हो गया, उसके बाद झुंड हो गया। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है समूह के, जैसे आर्मियों का बटालियन हो गया। ऐसे अलग अलग समूह, जहाँ पे भी आपको समूह का वर्णन दिखे उस समूहवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद जो फोर्थ अपना था द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने एक
लीटर दूध लिया। अब जो इसके अंदर लीटर है, लीटर नंबर में नहीं बता सकता हूँ कि 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 100 लिया, 50 लिया, तो मैं नंबर में नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए निकला है लीटर लिखा है। उसको नापने के लिए, उसको मापने के लिए लीटर जो शब्द बना है, तो हम लोग उसको बोलते हैं द्रव्य चीज़ें जिसको हम लोग माप सके। जैसे घी हो गया, किलो में बात हुआ, सोना हो जाता, तोला हो जाता उसका। ऐसे जिस चीज़ को हम लोग माप सके, उसको मेजर मतलब नंबर में हम लोग उसको नहीं बोल सकते, उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद जो लास्ट था अपना भाववाचक। भाववाचक आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं अंदर से, रुकिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ भाववाचक का। जो अपना था लास्ट वाला, भाववाचक संज्ञा। समझ लो मैं लिख रहा हूँ कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, वो दुखी है। अब इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो मेरी ईमानदारी जो आपको दिख नहीं पाएगी, खाली आप सुन सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे कि हाँ मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं सच में ईमानदार हूँ कि नहीं हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ कि वो बहुत दुखी है। अब वो कितना दुखी है हम लोग को तो पता नहीं चलने वाला है कि वो अंदर से दुखी है, तो हम लोग को पता नहीं चलने वाला है कितना दुखी है, लेकिन हम लोग जान सकते हैं खाली हाँ दुखी है, इसको महसूस कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के पूरे भेद के बारे में डिस्कस करने वाले। इसी साथ हम लोग वीडियो का एंड करते हैं। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।